सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे टर्म 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है और रेगुलरली हम टर्म 2 की तैयारी करवा रहे हैं। तो बात करें सर, चैप्टर कौन सा चल रहा था। चैप्टर चल रहा है भैया, यहां मत पढ़िएगा, ये देखिए, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर क्या ये पहली क्लास है? नहीं बच्चों, ये पहली क्लास नहीं है। पहली क्लास में मैं ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है सब कुछ करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी और कोई नया बच्चा अभी हमसे जुड़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वाली न्यू वाली जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसको देख के आइए। तो ठीक है भाई, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 और मैं पहले ही बता दूं, लाइन वाइज चलोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा, एक एक टॉपिक अच्छे से करके चलेंगे तो लाइन वाइज कंसिस्टेंटली चलते रहिए हमारे साथ। तो बात करें बच्चों, आज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हमें एडमिशन के टाइम पे और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाले टाइम पे गुडविल का टॉपिक हमारे पास आया था। तो इसमें मैं आप लोगों को गुडविल का मतलब, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर ये सिखाने लग गया तो भैया बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एडमिशन में अच्छे से गुडविल पढ़ के आए हैं और आपको सारी नॉलेज है। अगर नहीं नॉलेज है तो भैया प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 में गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बना रखे हैं, वहां जाके आप गुडविल का टॉपिक भी देख सकते हैं। तो बच्चों, बात करें गुडविल की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब कौन सा केस है। अब केस है कि ए, बी और सी हैं, उसमें से जो सी पार्टनर है वो हमारा रिटायर हो गया है और गुडविल होती है दो टाइप की। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही शॉर्टकट्स बना दिए हैं भैया। पहली तो होती है परचेज गुडविल। सर परचेज गुडविल कहां नजर आती है बच्चों? परचेज गुडविल आप लोगों को नजर आएगी बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड में, दैट मींस एसेट साइड पे। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी नजर नहीं आई तो क्वेश्चन आपको बोलेगा गुडविल appearing in the books of accounts, please mark my words, कहता है गुडविल appearing in the books of accounts is इतना इतना बैलेंस शीट में नजर आएगी, या फिर कैसे वो बोलेगा कि गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतनी नजर आके चल रही है। तो सर परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? देखो बच्चों, परचेज गुडविल का मतलब ये होके चलता है एक तरीके की गुडविल कि हमने जब किसी से बिजनेस परचेज किया होगा तो हमने गुडविल दिया होगा, ठीक है, गुडविल का पैसा उसे दिया होगा। तो भाई चाहे सी पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है, जो परचेज गुडविल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ की जाएगी। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जो परचेज गुडविल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ की जाएगी। ऐसा क्यों? सर ये तो सभी सिखाते हैं, बट आज आप सिखा दीजिए ऐसा क्यों। रट्टा नहीं मरवाएंगे, तभी मैंने आपसे सवाल पूछा ऐसा क्यों। क्योंकि जब परचेज गुडविल पे की गई थी, जब परचेज गुडविल का पैसा दिया गया था जिसकी वजह से गुडविल हमारी एसेट साइड पे आया, उस टाइम ए, बी, सी तीनों थे। हाँ जी, अब सी जा रहा है और कल को हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ जाए तो ए और बी कहेंगे भाई हमारे कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हो भाई, सी भी तो था, सारा पे क्यों डाल रहे हो। तो भैया सी के जाने से पहले सी को कहते हैं सी, मिस्टर सी ऐसे रिटायर मत होइएगा, तीनों का जितना जितना शेयर बनता है राइट ऑफ का, राइट ऑफ करके आपके हिस्से में आएगा। अब मेन चीज क्या आगे चलती है? मेन आती है दूसरे टाइप की गुडविल जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर आप इतना इजीली कैसे करवा रहे हो बच्चों? ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होगा चलता है? जो पार्टनरशिप फर्म अपनी मेहनत से, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने इतनी ही ब्यूटीफुली समझाई थी। दैट मींस आज अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका फल आगे जाके मिलता है। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे नजर आएगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म। समझ जाना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सर अगर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल गिवन होगी तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये समझ के चलेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, उन्होंने इतने साल मेहनत करी और आज के बाद दैट मींस 1 अप्रैल 2020 को जो पार्टनर नंबर सी है वो होने जा रहा है रिटायर। तो भैया आज तक जितनी मेहनत करी, यहां खड़े होके हमें वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म गिवन है 3 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म का मतलब क्या होकर चलता है कि आगे आने वाले प्रॉफिट्स, आगे यहां पे आगे आने वाले प्रॉफिट्स, क्योंकि आज तक हमने जो मेहनत करी है, आप सब समझते हैं कि आज की मेहनत क्या आज ही फल मिल जाता है? नहीं, आज की मेहनत का फल थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद मिलता है।
तो वैसे ही गुडविल का केस भी होता है बच्चों। आज जो मेहनत करी उसका फल 31 मार्च 2021 को जस्ट फॉर एन एग्जांपल मिलने वाला है। तो भैया क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 को तो मिस्टर सी जा रहे हैं। तो मिस्टर सी जा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 से ए और बी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो जब 31 मार्च 2021 आएगी तो अगर ये जो 3 लाख रुपए का एक तरीके से जो आगे प्रॉफिट आने वाला है, ये ए और बी 1.5 लाख में आपस में बांट लेंगे, क्योंकि कानूनन क्या होता है कि जो उस टाइम पे पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। मान लीजिएगा ए और बी इक्वल पार्टनर्स रहेंगे इसके बाद, और वो 1.5 लाख बांट देंगे। ये बात जो सी पार्टनर है, यहां खड़ा हुआ है वो सी पार्टनर, कल जा रहा है वो, रिटायर हो रहा है वो, उसके दिमाग में खनक जाती है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार हमने आज तक इतनी मेहनत करी, जिसका जो फल है, जिसका जो परिणाम है वो आगे जाके मिलने में लगा है, बट जब वो आगे जाके मिलने लगा है उस टाइम मैं तो था नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसे समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, ये असली कॉन्सेप्ट होता है। मैं बच्चों को एडमिशन में देखता हूं, एडमिशन में बच्चे बोलते हैं हाँ सर प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा, बट बच्चों को आज तक क्लियर नहीं हुआ। मोर देन 70% स्टूडेंट जिनसे मैं मिला हूं पहले, उनको ये चीज क्लियर नहीं है कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दिया जाता है। उनको बस ये पता है दे दिया जाता है पार्टनर्स को। सेम केस इसका है बच्चों, जब सी यहां खड़ा है तो सी ने भी तो मेहनत करके ए बी के साथ जो हमारी वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म, दैट मींस जो आगे आने वाला जो फल है, दैट मींस प्रॉफिट है, उसमें सी की भी तो भागीदारी है। तो सी को ऐसे कैसे छोड़ दोगे आप लोग? तो भैया हिसाब जो होगा वो यहीं पे खड़े होके होगा। जो ए और बी सी का हिस्सा खा गए हैं 50,000 और 50,000, दैट मींस अगर ए बी सी, अगर सी हमारा रिटायर नहीं होता तो 31 मार्च 2021 को सी भी रहता, अगर सी रहता तो तीनों को कितना कितना मिलता? 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलता। बट अब हुआ क्या? 1.5 लाख, दैट मींस 50,000 ए और बी सी का हिस्सा खा गए हैं, बट हम सी के साथ धोखा होने नहीं देंगे। तभी रीजन है बच्चों, तभी रीजन है कि जब भी वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में दी जाएगी तो आप सी को, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका हिस्सा देंगे। कौन देगा? जो पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स हैं। और किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। ये ओके चलता है कॉन्सेप्ट। एंड बहुत जान के खुशी हुई कि जो हमारे फेस टू फेस क्लासेस वाले बच्चे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं हम STC एकेडमी यमुनानगर शहर में चलाते हैं, फेस टू फेस क्लासेस मैं बच्चों को देके चलता हूं, तो बहुत खुशी होती है देखे कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैं समझा रहा हूं और वो समझ भी रहे हैं अच्छे से। क्योंकि आजकल के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, वो क्रैमिंग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा परचेज गुडविल का, और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। तो क्या होगा? जो गेनिंग रेशो वाले गेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग वाले पार्टनर को उसकी गुडविल का हिस्सा दे देंगे कि भाई ले ले। तो अब क्या होगा कि यहां पे सी को 50,000 मिल गया ए से बी से। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ए और बी को कानूनन 1.5 लाख मिलता भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी से 50,000 पहले ही वो दे चुके हैं। ए और बी की जेब में 1 लाख ही जा रहा है असलियत में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट होके चलता है बच्चों। फटाफट से इसके बेसिस पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चंस। तो इसी के बेसिस पे बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है? कहता है पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टीज इन द फर्म। आर भाई साहब हो गए हमारे रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फटाफट से चाहे इस वीडियो को पॉज करके मेरे को बताइएगा, ये 2 गुडविल, एक गुडविल की बात हो रही है और दूसरी गुडविल कह रही है वो नहीं अभी अपीयर हो रहा, दोनों बताइए कौन कौन सी हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो भैया आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गेनिंग वाली चीज जो हम करेंगे। और जो दूसरी गुडविल की बात कह रहे हैं नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है वो कौन सी होती है? परचेज गुडविल होती है। कहता भाई बताओ क्या करके दोगे? तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, आर हमारे भाई साहब हो रहे हैं रिटायर, वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ फर्म गिवन है। तो क्या आर के साथ क्या आप लोग धोखा होने देंगे? नहीं सर, जो उसका शेयर है वो गेनिंग वाले पार्टनर गेनिंग रेशो में देंगे। तो वही बच्चों मैंने किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जैसे आपने बोला मैंने किया। तो पी न्यू रेशो कितना होता है? गेनिंग रेशो कैसा होता है? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बच्चों मैंने कर दिया, वैसे ही मैंने क्यू का कर दिया। तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई पी और क्यू की? 4:1। तो भैया
आर का पार्ट, बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे 3,60,000 का 3,60,000 आर का पार्ट मान लेते हैं कि भाई 3,60,000 का पूरा प्रॉफिट मिलने वाला था आर को। नहीं बच्चों, आप लोगों को मैंने समझाया था कि टोटल जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले आर का पार्ट निकालो, जो पी और क्यू धोखा करने जा रहे थे बट हम धोखा होने नहीं देंगे। तो 3,60,000 में से 1/3 आर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, 1/3, 1,20,000 का आर के साथ धोखा होने जा रहा था बट हम होने नहीं देंगे। मिस्टर पी, जितना आपने गेन किया है अपनी गेनिंग रेशो में मिस्टर आर को दे दीजिए। बच्चों वैसे ही मैंने किया है, 1,20,000 को 4:1 में मैंने बांट दिया। तो आर पी कितना दे रहे हैं आर को, 4/5 96,000, क्यों कितना दे रहे हैं 24,000। अब भैया देने का मतलब ये नहीं होता कि पी और क्यू अपनी पॉकेट से निकाल के देते हैं, पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लीजिए, दैट मीन्स डेबिट कर दीजिए, और आर के कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, दैट मीन्स क्रेडिट कर लीजिए। सो व्हाट विल बी द एंट्री, पी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। सर क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं बच्चों, हर वीडियो में मैं हर लेक्चर में ये चीज बोल के चलता हूं, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम तो शुरू हुआ है। मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, आप लोगों को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट को। अब आपका काम कैसे शुरू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरी चीज हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहिए। बहुत से बच्चों की शिकायतें आती है कि सर जब आप आते हैं तो बीच में हमारा लेक्चर मिस हो जाता है, तो भैया उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जैसे ही हमारे लेक्चर्स आके चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छे से मैंने अगर समझाया है, तो जरूर 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 एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपके फ्रेंड्स जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं, मैं जानता हूं बच्चों लॉकडाउन लग चुका है, कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं, तो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल रेगुलर लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, और आपको कोचिंग सेंटर वाली ही फेस टू फेस क्लासेस वाली ही फीलिंग देंगे। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।